Hello everyone. So we have Dr. Shikhal Bansal with us, who has secured a rank of 12th in INICET May exam. So Shikhal, first of all, congratulations to you. थैंक यू सर। So आप अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? When did you start preparing and what were your sources? सर मतलब फोकस स्टडी तो मैंने इंटर्नशिप के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करी थी। मतलब इंटर्नशिप के इनिशियल पीरियड में ही स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इनिशियल डेट 3 मार्च होनी थी नीट की, जो हमारी इंटर्नशिप के बीच में ही पड़ता। हमारी 28 मार्च तक इंटर्नशिप थी। तो इंटर्नशिप के फर्स्ट वीक से मैंने वैसे स्टार्ट कर दी थी फोकस स्टडी। इससे पहले प्रॉफ्स के टाइम पे मैंने बस ये इंश्योर किया था कि क्योंकि जैसे पीजी प्रिपरेशन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए एंड में, कि सारे नोट्स मैंने कंप्लीट कर लिए थे साथ के साथ, प्रॉफ टू प्रॉफ। और जो भी मैं टेक्स्ट बुक पढ़ता था प्रॉफ्स के लिए, वो मैंने मतलब पढ़ लिए थे मेजर मेजर टॉपिक सारे। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत छोड़ रखा था कुछ। Okay. और what were your sources? कौन सी कोचिंग से प्रिपरेशन करी है? आपने नोट्स खुद बनाए थे टेक्स्ट बुक से? नहीं सर, मैंने कोचिंग के ही नोट्स बनाए थे। तो मैंने फोर्थ सेमेस्टर में ये डीबीएमसीआई ज्वाइन किया था। तो Okay. मैंने मोस्टली सब्जेक्ट्स वहीं से करे हैं। बायोकेमिस्ट्री मैंने कहीं से नहीं पढ़ी थी, तो एंड में मैंने बस रैपिड रिवीजन नोट्स कर लिए थे कि जितने हो जाए याद। और बाकी फर्स्ट सेकंड प्रॉफ और सारे मेजर सब्जेक्ट्स डीबीएमसीआई से किए थे। कुछ माइनर सब्जेक्ट्स मैंने मैरो से, एक दो सब्जेक्ट्स जैसे माइक्रो मैंने प्रेपलैडर से किया था। और डर्मा मैंने इससे किया था, मैरो से। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे करे थे। बाकी मैंने मेजरली नोट्स के लिए डीबीएम से यूज किया। And कितने रिविजन्स कर पाए थे आप? क्योंकि मोस्टली ऐसा बोलते हैं कि 3 to 4 रिविजन्स तो मिनिमम चाहिए होते हैं एवरी सब्जेक्ट। तो कितने रिविजन्स हम्म। विद सच हेक्टिक इंटर्नशिप हम एमसी कर पाए थे? मतलब इनिशियली टारगेट तो यही रखा था कि 3 या 4 रिवीजन्स 3 मार्च तक हो जाएं जब एग्जाम देने जाना है। तो फर्स्ट रिवीजन मैंने अगस्त एंड तक खत्म कर पाया था, 26-27 अगस्त तक। उसके बाद मेरी थोड़ी सी रिलैक्सेशन पोस्टिंग्स भी थी, तो उसमें मैंने सेकंड रिवीजन खींचना स्टार्ट किया था। और उसको फिर मैंने मतलब ऑलमोस्ट थर्ड प्रॉफ तक मेरा हो गया था, 3 अक्टूबर तक। लेकिन उसके बाद फिर मेरी मेडिसिन पोस्टिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उसमें तो कुछ हो नहीं पाया था। फिर सर्जरी थी, तो इस 3 महीने के पीरियड में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। मैं थोड़े बहुत सब्जेक्ट जैसे सर्जरी मैंने पढ़ लिया था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करता करता रहा था, बस इतना ही कर पाया था। तो फिर थर्ड रिवीजन मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया, और उसको ये मिड फेब तक खत्म किया। और तब तक एग्जाम पोस्टपोन भी हो चुका था, तो फिर मिड फेब से लेके मार्च एंड तक फोर्थ फोर्थ रिवीजन। और उसके बाद फिर लास्ट जो 45 डेज मिले, उसमें 20-20 डेज के डिवाइड करके मेन मेन टॉपिक्स पढ़ लिए थे। और क्यू बैंक्स में कहाँ से प्रैक्टिस किया आपने? और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि एटलीस्ट 200 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कर लो तो रिवीजन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो कितना बिलीव करते हो इस चीज पे आप? सर वो तो मेरा कभी ऐसा नहीं रहा है कि मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। मेरा हमेशा से, जब भी यूजी के टाइम भी पढ़ता था या जब भी पढ़ता था, ऐसा ही रहा है कि मोस्टली मैं थ्योरी बहुत ज्यादा बार पढ़ता हूँ और क्वेश्चंस में बस प्रैक्टिस के लिए करता हूँ। तो मैंने ये पीजी प्रिपरेशन में भी, क्योंकि टाइम लिमिटेड था, मैमसी से इंटर्नशिप करी थी, तो उसमें वैसे भी ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो इसलिए मेरा प्राइमरी टारगेट ये था कि मैं पीवाई क्यूज कर लूँ। तो जो पिछले 6-7 ईयर्स की पीवाई क्यूज थे, मैंने वो इनिशियली करे थे। वो मैंने फर्स्ट रीडिंग के साथ साथ ही कर लिए थे। तो जब भी मैं फर्दर रीडिंग करता था, मैं वो क्वेश्चंस रिवाइज कर लेता था, कुछ कुछ जो मैंने मार्क करे हुए थे। और टुवर्ड्स दी एंड मैंने, जब ये 45 डेज मुझे लास्ट के मिले थे, जब इंटर्नशिप खत्म हो गई थी मार्च एंड में और मई में एग्जाम था, तो मैंने थोड़े ऐसे ही और सोर्सेज यूज करके पिछले 10-12 साल तक के आईएनआई के क्वेश्चंस कर लिए थे। पीवाईक्यूज मतलब मैंने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही करे थे, मैंने वैसे नहीं करे थे। और 100-200 क्वेश्चंस तो मुझे एक्चुअली रिवाइज करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो ये मेरा पर डे का और विद थ्योरी तो नहीं हो सकता। तो इसलिए मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था। कभी मन करता था तो मैं थोड़ा बहुत कस्टम मॉड्यूल सॉल्व कर लेता था, कि उनने सब्जेक्ट का एक 50 क्वेश्चंस का पैकेट बना के, कि उसको फिर 20-25 मिनट्स में सॉल्व कर लिया या टाइमर लगा के सॉल्व कर लिया ऐसे। और जीटीस कितना फ्रिक्वेंटली देते थे आप? और कब से देने स्टार्ट किए थे जीटीस? तो एक्चुअली जीटीज तो मैंने बहुत एंड में स्टार्ट किए थे। मैंने एक बार इनिशियली मई में दे दिया था, कि एक बार देखने के लिए कि कितना याद है अभी। तो एक मई में दिया, फिर एक अगस्त में ही दिया जब मेरी फर्स्ट रीडिंग खत्म होने वाली थी। नहीं, अगस्त में भी नहीं, एक्चुअली सितंबर में दिया जब मैं सेकंड रीडिंग स्टार्ट कर चुका था। और उसके बाद फिर मैंने सीधा अपनी मेडिसिन सर्जरी पोस्टिंग के बाद दिया था दिसंबर में। ओके, तो और उसके दिसंबर बाद में मैंने कितना दिया था। फ्रिक्वेंट? फिर उसके बाद जनवरी से स्टार्ट किया था, तो इनिशियली वीकली करा, फिर 2 वीक मतलब इनिशियली 2 वीकली किया था, फिर कुछ समय के लिए 1 वीकली कर दिया था। तो अल्टीमेटली मैंने टोटल अराउंड 17-18 जीटीज दिए थे, टोटल मिला के पूरे।
और जीटी में ऐसे परसिस्टेंट मार्क्स इंप्रूव होते गए, या कभी ऐसा लगा कि मार्क्स स्टक हो गए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम? सर एक्चुअली मैंने स्टार्ट ही पढ़ के ही किया था देना, तो मेरा ऐसा नहीं था कि बहुत ही लो स्कोर से स्टार्ट हुआ हो। मेरा जो इनिशियल जीटी थे उसमें से 160 करेक्ट हो गए थे। फिर जब मैंने मेडिसिन सर्जरी के बाद दिया, दो वो 3 महीने के पीरियड के बाद, तो सीधा मैं 140 पे आ गया था। तो उसके बाद फिर जैसे थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हुआ, तो मोस्टली हाँ मतलब 10-12 क्वेश्चंस का ऊपर नीचे तो फ्लक्चुएशन हो जाता था। एंड की तरफ थोड़ा कंसिस्टेंट हो गए थे कि 160 अब अभी आ रहे थे। और अभी जो फ्यूचर नीट एस्पिरेंट्स है उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अपनी साइड से? सर अभी तो जैसे केवल लास्ट का ही टाइम बचा है, तो मोस्ट हाई यील्डिंग या जो मोस्ट बेनिफिशियल होगा वो तो यही होगा कि पीवाईक्यूज रिवाइज करते रहें, क्योंकि नीट में ज्यादा रिपीट होते हैं एज कम्पेयर टू आईएनआई, जितना मुझे लगा था। और प्लस की थ्योरी भी मतलब ऐसे नहीं, अब तो ज्यादा टाइम है नहीं, तो मोस्टली ऊपर ऊपर से देखते ही रहनी है कि मतलब थोड़ी सी आंख सेंसिटाइज रहे, बस भले ही याद ना रहे कुछ। क्योंकि एग्जाम में जब हम वही क्वेश्चन पढ़ के जब हम आंसर चूज कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट याद तो कुछ भी नहीं आता है। तो ऑप्शंस रूल आउट करके ही आता है, और रूल आउट करने में काफी हेल्प रहेगी अगर हम नोट्स थोड़े आंखों के सामने से निकालते जाएंगे एंड के जो टाइम बचा है इसमें। और हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू अटेम्प्ट इन योर एग्जाम? सर आईएनआई में मैंने 195 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, और फाइनल जो मेरा स्कोर कार्ड था उसमें 161 करेक्ट हुए थे मेरे, और 34 रॉन्ग हुए थे। Great. So you also believe in this कि 190 प्लस क्वेश्चन तो सबको अटेम्प्ट करने चाहिए if you are हाँ सर targeting a मैं rank under 100? हाँ सर, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त थे जिन लोगों ने थोड़े कम अटेम्प्ट करे, मतलब वो एक्चुअली आईएनआई को टारगेट भी नहीं कर रहे थे, बट उन लोगों ने सेफ साइड रहने के लिए थोड़े कम अटेम्प्ट करे, तो उनकी रैंक्स बहुत पीछे चले गए थे। क्योंकि आईएनआई जैसे पेपर में गलतियां तो हर कोई करता है, खूब सारी गलतियां हो ही जाती हैं, तो फिर जैसे जिन लोगों ने 180 के रेंज में अटेम्प्ट करे वो बहुत ही ज्यादा पीछे रैंक्स में चले गए। वही है कि सिली मिस्टेक्स आप करते हो चाहे इजी क्वेश्चन भी आए। मुझे ये नहीं समझ आ हाँ रहा कि नीट यूजी में आजकल लोग सिली मिस्टेक्स कैसे नहीं कर रहे कि 720 में से 720 आ रहे हैं। बट डेफिनेटली आप करते हो, मतलब आप 5-6 सिली हाँ मिस्टेक्स करते ही हो। हाँ। और एक्चुअली वही ना कि 200 क्वेश्चन है, तो 190 प्लस करोगे भी तो कुछ आपने जो गेसेस किए हैं वो भी ज्यादा चांस हो जाएगा ठीक होने का। तो उनको लीव करके कोई फायदा नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिव में ही आ जाता है अगर आप कभी भी एनालाइज करने बैठोगे जितने आपने गेसेस करे, अगर आपने एजुकेटेड गेसेस मारे हैं तो। Yes, Shikhar, so all the best for your future journey. We'll meet you थैंक यू। soon. थैंक यू।